अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज फिर हाजिर हूँ न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार आलू गोश्त, मज़ेदार शोरबे वाला जायकेदार शोरबे वाला आलू गोश्त मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आपने शोरबा किस तरह से बनाना है। बहुत से लोग आलू शोरबा सही से नहीं बना पाते क्योंकि उनके शोरबे में प्याज खड़े रहते हैं या उनके टमाटर डलते नहीं हैं अच्छी तरह। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप आलू शोरबा अपने घर में किस तरह से अच्छी तरह बना सकते हैं, मज़ेदार आलू शोरबा। और मैंने इस आलू गोश्त को सर्व किया है मज़ेदार कलरफुल पुलाव के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। मैंने प्याज को 6 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसिस में कर उसे पानी में बॉईल किया नमक शामिल करके। 1.5 टीस्पून मैंने नमक शामिल करके प्याज को बॉईल कर लिया पहले, और उसके बाद प्याज को अच्छी तरह से भुना है और उसमें ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद अब बारी आती है ड्राई मसालों की। ड्राई मसाले मैंने शामिल किया 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून मेरा कोरमा मसाला पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब 4 से 5 आपने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर लेनी है और अच्छी तरह आपने मसालों को भून लेना है। मसालों को अच्छी तरह भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 किलो चिकन की बोटियाँ बड़ी बड़ी हैं। आप बड़ी बड़ी बोटियाँ रखेंगे तो सालन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनता है। आपने बड़ी बोटी ही रखनी है, अगर आप छोटी भी रखेंगे तो चलेगी। आपने अच्छी तरह इसे भूनना है। ये देखिए मसालों में गोश्त अच्छी तरह भून चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ कटे हुए 4 टमाटर। 4 स्लाइसेस में कटे हुए टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिए। आपने स्टीम में टमाटर को पकाना है। स्टीम में टमाटर अच्छी तरह गल जाते हैं। ये देखें जनाब, स्टीम में टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं और अच्छी तरह गोश्त हमारा भुन गया है। तो मैंने ½ किलो इसमें आलू शामिल किया है और 1 आलू के 2 टुकड़े किए और इन्हें मैंने शामिल कर दिया। मसाले में आपने आलू को भूनना है 2 मिनट तक और इसमें मैंने 4 ग्लास पानी शामिल किए हैं और ये 20 मिनट अब आपने इसे पकाना है। ये बनने के बाद ये और इसमें मैंने शामिल किए हैं 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 20 मिनट आपने अच्छी तरह पकाना है और जब तक मैं इसमें काट रही हूँ हरा धनिया इस तरह से फॉर गार्निशिंग। 20 मिनट के बाद सालन अच्छी तरह रेडी हो गया है और मैंने ऊपर से इसमें शामिल कर दिया है बिल्कुल फ्रेश अपना हरा धनिया। और 10 मिनट के बाद अब हम सर्व करेंगे सालन को ताकि तेल अच्छी तरह ऊपर आ जाए। 10 मिनट के बाद सालन अच्छी तरह रेडी है, मज़ेदार आलू गोश्त। और आपको इसमें प्याज नहीं दिख रहे होंगे, आपने प्याज को पहले पानी डाल के बॉईल करना है और उसमें 1.5 टीस्पून सॉल्ट शामिल कर देना है। भूनने के बाद फिर आपने उसके ऊपर से ऑयल शामिल करना है। इसी तरह से आपने पूरा आलू गोश्त रेडी करना है। इससे बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार आलू शोरबा रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसे अब मैं सर्व कर रही हूँ मज़ेदार कलरफुल पुलाव के साथ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।